गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, पोइम्स चल रही थी 12th क्लास की इंग्लिश में। 12th इंग्लिश में अपनी पोइम चल रही थी। लास्ट पोइम हमने किया था द 7 एजेस ऑफ मैन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए 16th लास्ट पोइम है द स्नेयर, एक जाल या फिर नेट, या इसको हम जाल बोलते हैं। एक जाल पोएम या स्नेयर जो पोएम है वो जेम्स स्टीफन के द्वारा लिखी गई थी। इसके राइटर कौन थे? जेम्स स्टेफन्स। जेम्स स्टेफन्स जेम्स स्टीफन्स थे, वो इंग्लिश राइटर थे और इनका जन्म 1 फरवरी 1880 में हुआ और इनकी डेथ हुई थी दिसंबर 1950 में। कब हुई थी? दिसंबर 26 दिसंबर 1950 में इनकी डेथ हुई थी। जेम्स स्टीफन जो कि एक इंग्लिश राइटर थे, ये क्या है कि नेचर और एनिमल्स के लवर्स थे, यानी नेचर यानी प्रकृति और जानवरों से बहुत ज़्यादा स्नेह था, जिनके अकॉर्डिंग ये अपनी लगभग कविताएं हैं वो क्या करते थे, उन पर ही लिखते थे। प्रकृति, नेचर पे और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स के माध्यम से वो कविताएं लिखते थे। तो इनके द्वारा एक जाल पोएम लिखी गई है स्नेयर, जिसमें स्टेफन से अपनी मनोदशा बता रहे हैं एक खरगोश के माध्यम से। एक खरगोश है वो कहीं जाल में फंस जाता है, उसके माध्यम से वो अपनी मनोदशा बता रहे हैं। तो इस पोएम को हम इस पोएम का थोड़ा सा सारांश देखेंगे, उसके बाद इसकी मीनिंग से कंप्लीट करेंगे। तो आई थिंक आप अपने साथ पेपर पेन लेके बैठे होंगे। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। पोएम में क्या बताया गया है? पोएम में एक खरगोश है, उसका पैर कहीं जाल में फंस जाता है और वो बार बार सहायता के लिए चिल्लाता है। कवि को उसकी कहीं से आवाज़ सुनाई देती है, अचानक से उसे कहीं से खरगोश के जाल में फंसने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वह उसको खोज नहीं पाता है। खरगोश है वो बार बार सहायता के लिए चिल्ला रहा होता है और इस बात से कवि है वो व्याकुल हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर बार बार क्या करते हैं, उसको खोजने का प्रयत्न करते हैं। तो कवि उसको बार बार क्या है, खोजता है इधर उधर, उसकी सहायता करने के लिए वह बहुत व्याकुल हो जाता है और उसकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ से वह इतना अधीर, इतना डरने लगता है कि उसके आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, वो इतना ज़्यादा भयभीत हो जाता है कि कभी खुद है वो उसके दुख से दुखी हो जाता है। जो जेम्स स्टीफन हैं वो खुद उसके दुख से दुखी हो जाते हैं और वो बार बार वह स्थान देखने या खोजने की कोशिश करते हैं जिस पे वह खरगोश है वो उसका पैर जाल में फंसा हुआ था, लेकिन अब उसका हर एक प्रयत्न है वो बिल्कुल व्यर्थ जाता है। चारों तरफ खोजने के बाद भी उसे कहीं पर भी वो खरगोश नहीं मिलता है। जहाँ वह स्थान उसको बिल्कुल नहीं मिलता है जहाँ पर खरगोश का पैर है वो इसमें जाल में फंसा हुआ था। लास्ट में अंत में कवि है वो अधीर होकर बिल्कुल निसहाय होकर चिल्लाता है कि ओ प्रिय बच्चे, ए छोटे बच्चे या ए छोटे खरगोश, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी सहायता करने के लिए, लेकिन मैं वो स्थान नहीं खोज पा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारा पैर है वो इस जाल में या जहाँ पर तुम फंसे हुए हो। मैं चारों तरफ तुम्हें खोज रहा हूँ लेकिन उस स्थान को नहीं खोज पा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारा पैर है वो क्या है, जाल में फंसा हुआ है। आई थिंक आपको ये समरी, इसका जो मैंने आपके सामने व्याख्यान किया है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम सबसे पहले द स्नेयर यानी इस जाल वर्ड की जो पोएम है उस पोएम के मीनिंग्स लिखेंगे। मीनिंग्स और सिनोनिम्स लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है स्नेयर।
SNARE, स्नेयर, स्नेयर का मतलब होता है जाल, इसको हम नेट बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? नेट हो सकता है, नेट हो सकता है। उसके बाद है SUDDEN, सडन, सडन यानी होता है अचानक, यानी अचानक हुई कोई भी गतिविधि वो सडन कहलाती है। इसको हम UNEXPECTED, अनएक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं। UNEXPECTED, UNEXPECTED, अनएक्सेप्टेड। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? अनएक्सेप्टेड। स्नेयर, स्नेयर का जाल वर्ड मीनिंग होता है और उसको हम सिनोनिम्स में नेट रख सकते हैं। सडन, अचानक, अनएक्सेप्टेड। उसके बाद देखते हैं क्राई, क्राई यानी रोना और चिल्लाना। CRY, क्राई, क्राई यानी रोना या चिल्लाना। तो इसको हम, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? यल या फिर शाउट, यल या फिर शाउट, YELL, यल या फिर SHOUT, शाउट, यल या शाउट, इसका सिनोनिम हो सकता है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है पैन, PAIN, पैन, पैन का मतलब होता है दर्द, दर्द यानी किसी भी जगह दर्द होता है उसे हम पैन बोल सकते हैं। इसको हम H भी बोल सकते हैं, ACHE, जैसे हेडेच, स्टोमेच, स्टोमेच। तो H या फिर पैन अर्थ होता है दर्द, इसको हम H, सफरिंग, SUFF, सफरिंग। और इसको एक वर्ड और भी बोल सकते हैं सफरिंग के साथ, एनग्यूस, ANGUISH, एनग्यूस। क्या है? पेन का अर्थ होता है दर्द, जिसे हम, जिसका सिनोनिम हो सकता है H, सफरिंग, एनग्यूस, H, सफरिंग या एनग्यूस। उससे पहले हमने लिखा क्राई, क्राई यानी रोना, रोना या चिल्लाना, रोना या चिल्लाना। यल, शाउट, इसको हम यल या फिर शाउट बोल सकते हैं, या इसका सिनोनिम यल या शाउट हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लिखेंगे रैबिट, RABBIT, रैबिट, रैबिट यानी होता है खरगोश, खरगोश का हम लिख सकते हैं हेयर। कभी हम छोटी क्लासों में देखा होगा, हेयर एंड टोर्टोइज नामक एक पोइम स्टोरी आती थी, जिसमें खरगोश तेज दौड़ता है लेकिन फिर भी क्या होता है? हार जाता है। इन केस ऑफ सम लॉजिकली पार्ट वी कैन से ए टोर्टोइज कैन विन फ्रॉम द हेयर, कि कुछ एक लॉजिकली यानी तथ्यात्मक स्थिति में हम कह सकते हैं कि एक कछुआ है वो खरगोश से जीत सकता है। इन ए रेस, एक रेस में या एक दौड़ में कछुआ है वो क्या कर सकता है? खरगोश से जीत सकता है। किससे जीत सकता है? खरगोश से जीत सकता है। इसको हम एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, लॉयर, LOIR, लॉयर। ठीक है, खरगोश के लिए हम लॉयर वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं रैबिट के बाद मीनिंग क्या है। रैबिट के बाद मीनिंग है हियर, HEAR, हियर, सुनना। क्या है? सुनना, जिसको हम LISTEN, सुनना, जिसका वर्ड मीनिंग है लिसन। लिसन मतलब लिसन, इसका सिनोनिम हो सकता है हियर का वर्ड मीनिंग है सुनना। और इसके साथ एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं हम, हार्क, HARK, हार्क। हार्क मीन्स भी होता है सुनना, हियर मीन्स भी होता है सुनना, लिसन मीन्स भी होता है सुनना। इज दैट क्लियर? आगे देखेंगे अगेन,
AGAIN अगेन वर्ड मीनिंग है दोबारा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं आफ्टर वर्ड, आफ्टर वर्ड दोबारा, नेक्स्ट अगला, या फिर दोबारा, दोबारा पुनरावर्तित या पुनरावर्त होने के लिए दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं, अगेन यानी दोबारा, आफ्टर वर्ड नेक्स्ट। नेक्स्ट वैसे अर्थ होता है अगला या आगे आने वाला, तो इससे आगे दोबारा सेम आगे आने वाले के लिए नेक्स्ट वर्ड का यूज हुआ है। इसके बाद देखेंगे टेल, TELL टेल, बताना या कहना। इसका सिनोनिम्स हो सकता है से यानी कहना, बताना। इसके बाद आगे वर्ड मीनिंग देखेंगे। वेयर, कहाँ, और इसका मतलब जहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हुआ कहाँ। विदेयर इसको बोल सकते हैं, WHITHER, विदेयर। विदेयर वर्ड है वो किसके लिए प्रयोग होता है, कहाँ के लिए, या किसी स्थान सूचक शब्द के लिए अगर पूछा जाए उसके लिए हम विदेयर यूज कर सकते हैं, कहाँ से या कहाँ। कॉलिंग, बुलाना, कॉलिंग बुलाना। इनवाइट, कॉलिंग का वर्ड मीनिंग होता है बुलाना, और इसका सिनोनिम हम रख सकते हैं इनवाइट। क्या रख सकते हैं, इनवाइट वर्ड रख सकते हैं। इज़ दैट क्लियर। आगे देखेंगे ऐड, AID, ऐड का मतलब होता है सहायता, जिसको हम हेल्प बोल सकते हैं, या इसका सिनोनिम्स यूँ कहें कि सिनोनिम इसका हेल्प होगा, हेल्प, या इसको हम RELIEF रिलीफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एड मीन्स हेल्प, सहायता होती है, जिसे हम हेल्प या रिलीफ बोल सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखेंगे फ्राइटनेड, फ्राइटनेड वर्ड का यूज करेंगे, FRIGHTENED, फ्राइटनेड यानी भयभीत, फ्राइटनेड यानी भयभीत, डरा हुआ, डरावना। तो इसको हम अफेयर्ड लिख सकते हैं, AFAIRED, अफेयर्ड, SCARED, स्केयर्ड, अफेयर्ड, या हम इसको बोल सकते हैं स्केयर्ड, या फियर्ड बोल सकते हैं, FEARED, फियर्ड, फियर्ड यानी डरा हुआ, भयभीत। फ्राइटनेड वर्ड का यूज़ करते हैं, फ्राइटनेड वर्ड का यूज़ करते हैं तो इसमें होगा भयभीत, अफेयर्ड, स्केयर्ड या फेयर्ड। ये किसका सिनोनिम्स है, अफेयर्ड का सिनोनिम्स है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मीनिंग से और उसके सिनोनिम्स। हमने स्नेयर, जाल, जिसका सिनोनिम नेट किया है, सडन, अनएक्सेप्टेड, सडन का सिनोनिम वर्ड मीनिंग अचानक, सिनोनिम से अनएक्सेप्टेड, क्राई रोना या चिल्लाना, यल या फिर साउट, पेन यानी दर्द, एच सफरिंग, एंगेज, रैबिट खरगोश, इसका वर्ड मीनिंग हो गया, जिसे हम हेयर या लॉयर बोल सकते हैं। हियर सुनना, लिसन या फिर हार्क, लिसन या फिर हार्क। अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा। आफ्टरवर्ड, नेक्स्ट, नेक्स्ट वैसे अगले के लिए आता है, लेकिन सेम किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति हो, अगला दोबारा वही आए तो उसको क्या क्या किसके लिए यूज़ किया गया, अगेन के लिए। टेल बताना, से कहना। वेयर कहाँ या जहाँ, कहाँ से या जहाँ से, तो इसमें हम वेदर का यूज़ कर सकते हैं। कॉलिंग बुलाना, इनवाइट। ऐड वर्ड मीनिंग सहायता, इसका सिनोनिम हेल्प या फिर इसको रिलीफ भी बोल सकते हैं। ऐड मतलब
सहायता के लिए या आराम के लिए तो यहाँ पे हम हेल्प या फिर रिलीफ वर्ड यूज कर सकते हैं। फ्राइटनेड भयभीत, अफेयर्ड स्कार्ड या फेयर्ड, अफेयर्ड स्कार्ड या फिर फेयर्ड वर्ड का यूज हम फ्राइटनेड के लिए कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मीनिंग से लिखेंगे। फ्राइटनेड के बाद है एयर, AIR, एयर, एयर यानी होता है हवा, जिसका सिनोनिम्स होगा विंड, विंड यानी भी क्या होता है, हवा होता है, क्या होता है, हवा। आगे वर्ड है मेकिंग, मेकिंग यानी बनाना, किसी भी वस्तु का निर्माण करना, बनाना, इसको हम BUILDING बिल्डिंग वर्ड का यूज भी कर सकते हैं। बिल्डिंग यानी किसी भी चीज़ का निर्माण कार्य करना, बनाना या उसको निर्माण करना, निर्माणाधीन वस्तु के लिए। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग यानी बढ़ावा देना, INCREARING, इंक्रेजिंग, इनक्रेजिंग बढ़ावा देना, किसी भी चीज़ को क्या करना, बढ़ावा देना। आगे देखेंगे एवरीथिंग्स, EVERYTHINGS, एवरीथिंग्स प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु। तो इसे हम इसके सिनोनिम्स में ऑल थिंग्स रख सकते हैं। ऑल थिंग्स इसे बोल सकते हैं सभी वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु या सभी वस्तुएं। आगे है, आगे वर्ड यूज है एवरीथिंग के बाद है अफेयर्ड, AFRAID, अफेयर्ड, अफेयर्ड यानी भयभीत, भयभीत, इसे हम FRIGHTENED, फ्राइटनेड, SCARED, स्कैर्ड, फेयर्ड, FEARED, फेयर्ड भी कर सकते हैं। वो ही वर्ड यूज हुआ है, फ्राइटनेड जहाँ पे यूज किया था उसका ही सिनोनिम आ गया है, अफेयर्ड भयभीत, फ्राइटनेड, स्कैर्ड और फेयर्ड। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अफेयर्ड के बाद है व्रिंकलिंग। आगे वाला वर्ड क्या है, व्रिंकलिंग, WRINKLING, व्रिंकलिंग यानी सिकुड़ना, जुइयां पड़ना या सिकुड़ना। व्रिंकलिंग, WRINKLING, व्रिंकलिंग सिकुड़ना। श्रिंक, SHRINK, श्रिंक, श्रिंक यानी सिकुड़ना या झुर्रियाँ पड़ना। इसके बाद है लिटिल, LITTLE, लिटिल, लिटिल यानी छोटा, लिटिल यानी क्या होता है, छोटा, इसको हम SMALL स्मॉल वर्ड का यूज कर सकते हैं सिनोनिम के लिए। क्या यूज कर सकते हैं, स्मॉल, स्मॉल वर्ड है वो सिनोनिम के लिए यूज हो सकता है। आगे बढ़ते हुए इसमें देखेंगे हम मीनिंग, वर्ड मीनिंग, FACE, फेस, फेस यानी चेहरा, फेस यानी चेहरा, फेस यानी क्या होता है, चेहरा होता है। इसको हम पोर्ट्रेट भी बोल सकते हैं, PORTRAIT, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, PORTRAIT, पोर्ट्रेट।
पोर्ट्रेट के बाद इसे हम विसेज भी बोल सकते हैं, VISAGE, विसेज। चेहरे का जो भाव होता है उसे हम पोर्ट्रेट भी बोल सकते हैं। जो चलचित्रण होता है उसके लिए पोर्ट्रेट का यूज होता है। विसेज यानी चेहरे का जो चित्र होता है या चेहरे की जो बनावट होती है उसके लिए विसेज का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं फाइंड, FIND। फाइंड, फाइंड मतलब है पाना या खोजना, खोजना या पाना, पाना या पता लगाना। तो SEARCH, सर्च, खोजना या पता लगाना। डिस्कवर, DISCOVER, डिस्कवर, खोजना या खोज पाना, जो चीज़ है उसको खोज निकालना। फाइंड आउट, फाइंड पता लगाना। इसके बाद है पैलेस, PLACE, पैलेस, स्थान, स्थान। पैलेस का वर्ड का यूज किसके लिए हुआ है? स्थान के लिए, जिसे हम, जिसका सिनोनिम SPAC, स्पेस यानी स्थान, खाली स्थान या खाली जगह है। या फिर LOCATION, लोकेशन। लोकेशन वर्ड का यूज भी किसके लिए होता है? स्थान के लिए या किसी भूखंड के लिए यूज होता है। इसके बाद है पाज, PAW, पा यानी होता है पंजा, जिसको हम CLUTCH, क्लच भी बोलते हैं। CLUTCH, क्लच। पाज वर्ड का यूज क्या होता है? CLUTCH, क्लच। CLAW, क्लब भी बोल सकते हैं। CLAW, क्लोव यानी पंजा। और इसके लिए एक वर्ड मीनिंग हम और यूज कर सकते हैं, एनिमल्स दैट हैव, एनिमल्स दैट हैव नेल्स, वे जानवर जिसके नाखून होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनके वो पैर है वो क्या कहलाते हैं? पाज कहलाते हैं, यानी पंजे होते हैं। दैट हैव पाज। क्या कहलाते हैं? पाज कहलाते हैं। क्लच, क्लोव, एनिमल दैट हैव नेल्स। इसके बाद वर्ड मीनिंग में देखेंगे सर्चिंग, SEACHING, SEARCHING, सर्चिंग। सर्चिंग यानी खोजना। DISCOVERING, डिस्कवरिंग, खोजना या तलाश जारी रखना। डिस्कवरिंग, खोजना या तलाश जारी रखना। यहाँ तक अपने इस स्नेयर पोएम के सारे मीन्स और उसके सेनोनिम्स, मीनिंग्स और उसके सेनोनिम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार दोबारा पुनरावर्तित कर देते हैं। एयर, एयर यानी वर्ड मीनिंग हवा। सेनोनिम्स विंड होता है। मेकिंग, बनाना वर्ड मीनिंग। उसका सेनोनिम्स बिल्डिंग या फिर इंक्रीजिंग। एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु। ऑल थिंग्स, अफेयर्ड, भयभीत। फ्राइटनेड, स्कार्ड, फेयर्ड। व्रिंकलिंग, सिकुड़ना, श्रिंक। लिटिल, छोटा, स्मॉल। फेस, चेहरा, पोर्ट्रेट या फिर विसेज। फाइंड, पाना, पता लगाना, जिसका सिनोनिम सर्च या फिर डिस्कवर कर सकते हैं। पैलेस, स्थान, स्पेस, लोकेशन। पंजा, क्लच, क्लोव, एनिमल दैट हैव नेल्स। सर्चिंग, खोजना या डिस्कवरिंग इसका सिनोनिम्स हो सकता है। आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से आप लोग लिख भी रहे होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अलविदा, गुड बाय।
ऑल ऑफ यू